आप देख रहे हैं हैदराबाद न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान उज़ैर खानज़ई। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं एयर फाउंडेशन गुलिस्तान सज्जाद कैंपस में और ये अभी हाल ही में इसका इफ्तिताह हुआ है और एक बड़ा ज़बरदस्त अंदाज़ में एक नया कैंपस एयर फाउंडेशन का बनाया गया है। एक एयर फाउंडेशन एक पाकिस्तान का एक नामवर स्कूलिंग सिस्टम है जिसमें जो है वो एक ज़बरदस्त अंदाज़ में हैदराबाद में और भी इसकी ब्रांचेस काम कर रही हैं और पूरे पाकिस्तान में एयर फाउंडेशन के नाम से बहुत बड़ी तादाद में स्कूल्स मौजूद हैं और एक ज़बरदस्त और एक बेहतरीन अंदाज़ में नए अंदाज़ में मुनफरिद अंदाज़ में यहाँ पर तालीम दी जाती है। गुलिस्तान सज्जाद कैंपस में किस तरह तालीम दी जा रही है, यहाँ का क्या मयार है, क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है, यहाँ के बच्चे जो है वो कितने हद तक मुतमईन हैं और यहाँ की जो इंतज़ामिया है वो किस तरह यहाँ पर जो है वो मुनफरिद अंदाज़ में फ़ैसिलिटीज़ दे रही है। मैंने स्कूल विज़िट किया है, बहुत खूबसूरत अंदाज़ से इसको बनाया गया है, बहुत अच्छे से एक ज़बरदस्त अंदाज़ से इसको जो है वो तामीर भी किया गया है और इसकी क्लासरूम्स भी बहुत डिफरेंट है। तो यही तफसील जानते हैं और आपको भी बताते हैं ताकि आप भी अगर कासमाबाद के रिहायशी हैं, गुलिस्तान सज्जाद के अतराफ़ के रिहायशी हैं, तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अपने बच्चे के बेहतरीन तालीमी मुस्तक़बिल के लिए। तो मेरे साथ प्रिंसिपल मैम रफ़िया मौजूद हैं, उनसे जानते हैं तफसीलात कि गुलिस्तान सज्जाद कैंपस जो है एयर फाउंडेशन का, उसमें क्या क्या सहूलियात दी जा रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी मैम, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। गुलिस्तान सज्जाद कैंपस एयर फाउंडेशन का क्या क्या सहूलियात दे रहा है बच्चों को? सहूलियात से मुराद इन टर्म्स ऑफ एडवांसमेंट एजुकेशन, तो मैं कहूँगी कि टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट हो रही है हमारे स्कूल में। बच्चों को ना सिर्फ बुक्स पे रखा गया है बल्कि उनको जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से भी आगाह किया गया है। जैसे कि हमारे पास मल्टीमीडिया की क्लासेस हैं और जो है वो वीआर बॉक्स पे एक्टिविटीज़ भी कराई जाती हैं, क्योंकि बच्चों को सिर्फ जो लिखा हुआ होता है वो सही से समझ नहीं आता इतना जितना वो एक्सपीरियंस करते हैं। तो आप सबको तो पता है कि वीआर बॉक्स से हम रियलिटी को कर सकते हैं, तो वो पहन कर इवन तो अगर कोई राइड भी लेना चाहता है तो वो राइड भी ले सकता है, लेकिन 3D मॉडल्स के थ्रू हम जो है वो उसको एक चीज़ को एक्सप्लेन करें तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकता है। इसके अलावा क्या क्या डिफरेंट ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो आप अपने जो है वो स्टूडेंट्स को दे रहे हैं ताकि जो है वो हम अपने नाज़रीन को बताएं जो वालिदैन हैं जो अपने बच्चों को भी नया स्कूल में दाखिला करवाना चाह रहे हैं, ख़ास तौर पर छोटे बच्चों के लिए जो नर्सरी है, केजी है या प्री मॉन्टेसरी, जो भी आजकल बहुत सारे नामों से जो है क्लासेस बन गई हैं, तो प्रीप में जो है वो आप क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं कि अगर कोई नया बच्चा अपने मुस्तकबिल का आगाज़ कर रहा है तो पेरेंट किस तरह सेटिस्फाई होगा उससे? पेरेंट्स इस तरह से सेटिस्फाई होगा कि हमारी जो बुक्स हैं वो फेडरल बोर्ड का है और फेडरल बोर्ड में ये है कि 3 क्लास तक सिंधी सब्जेक्ट नहीं है। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि जो सिंधी सब्जेक्ट से खास करके वो बोलते हैं कि ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो हमारा जो सारा सिलेबस है वो इंग्लिश में है और बच्चों को जो प्राइमरी लेवल के हैं, पीजी, प्ले ग्रुप, किंडरगार्टन और नर्सरी के, उन पे ये फोकस है कि उनको जो है वो टेबल्स, मैथ्स में टेबल्स है, अल्फ़ाबेट्स है, स्पेलिंग्स है, ये हम याद करवाते आ रहे ताकि 1 क्लास में उनको सेंटेंस बनाने में या मल्टीप्लिकेशन करने में इन चीज़ में प्रॉब्लम ना हो। तो ये पेरेंट्स को भी सेटिस्फाई करता है कि जो है हमारे बच्चे जो है वो इतनी छोटी उम्र में भी ये सब कर सकता है। गुलिस्तान सज्जाद और अतराफ़ के इलाकों के जो पेरेंट्स हैं उनको क्या आप मैसेज देना चाहेंगी ताकि ये कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और आपके स्कूल में अपने बच्चों को दाखिल करवाएँ, तो उस हवाले से थोड़ा बोलें। पेरेंट्स को ये मैसेज करना चाहूँगी कि काइंडली हमारा स्कूल एक दफ़ा विज़िट करें, उसके बाद आप जो फैसला करें, लेकिन हम ये गारंटी दे सकते हैं कि आपको जो बच्चा है इवन जो प्राइमरी लेवल का है वो 1-2 महीने में जो है वो इंग्लिश बोलना सीख ही जाएगा। इवन हमारे पास जितने भी बच्चे हैं अभी तक उनके पेरेंट्स से यही आ रहा है कि हमारा बच्चा घर पर भी अब इंग्लिश बोल रहा है, जो कि पहले नहीं था। इवन जो है वो गवर्नमेंट स्कूल से उठ कर आए हैं, NGO से उसको उठ के आए हैं, जहाँ से भी आए हैं, इन्होंने टेस्ट क्लियर किया। इवन टेस्ट लेने के बाद जो है हम उनको जो भी तालीम देते हैं वो उस लेवल पे देते हैं कि उन्होंने टेस्ट कितना क्लियर किया, उनमें कितनी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। हम अपनी टीचर्स को गाइड करते हैं कि इस बच्चे पे इतना तवज्जो देना है ताकि ये जो है आगे चल के आगे दूसरी क्लास में और इम्प्रूव करे। एयर फाउंडेशन गुलिस्तान सज्जाद कैंपस ना सिर्फ एक ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत स्कूल है बल्कि यहाँ पर एक ज़बरदस्त अंदाज़ में
तालीम ही भी दी जा रही है, मल्टीमीडिया क्लासेस हैं, VR बॉक्स एक्टिविटीज़ के ज़रिए भी जो है वो जो एक नया जो मल्टीपल इरा है 3D उसमें जो है वो ऑब्जेक्ट्स को बच्चों के ज़रिए जो है वो बॉक्स के ज़रिए भी तालीम दी जा रही है, जो कि एक मुनफरिद अंदाज़ है। ज़ाहिर बात है आजकल का जो ज़माना है जितने जैसे जैसे एडवांस होता जा रहा है तो चीज़ें भी एडवांस होती जा रही हैं, तालीमी निज़ाम भी एडवांस होता जा रहा है। तो मैं आपको मशवरा दूँगा कि अगर आप कासमाबाद के रिहायशी हैं, गुलिस्तान सज्जाद के रिहायशी हैं या अतराफ़ के इलाकों के रिहायशी हैं तो एयर फाउंडेशन गुलिस्तान सज्जाद आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है अपने बच्चे को एक बेहतर अंदाज़ में तालीम देने के लिए। यहाँ की जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो भी एक मॉडरेट फ़ीस स्ट्रक्चर है, जिस तरह दीगर इस तरह के हाई लेवल के स्कूल्स हैं, ओ लेवल्स के स्कूल्स हैं, उनकी फ़ीसेस बहुत ज़्यादा है, यहाँ की फ़ीस भी बहुत मुनासिब है। तो एक दफ़ा ज़रूर विज़िट करें, मुतमईन हों, यहाँ पे आके माहौल देखें, टीचर्स से मिलें, प्रिंसिपल से मिलें। यहाँ का स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है और ये जो टीचर्स हैं या स्टाफ है या जो भी मैनेजमेंट है वो ख़ुद बहुत हाई क्वालिफाइड है। तो अगर आप आएंगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छा भी लगेगा और आप इत्मीनान मुतमईन भी होंगे और अपने बच्चे को यहाँ दाखिला भी दिलवाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उज़ैर खान से को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने